संसद के मानसून सत्र की बर्बादी के बाद शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र को लेकर तमाम आशंकाएं उभर आई हैं, तो इसका कारण विपक्ष का आक्रामक रवैया ही है। पिछले सत्र के बेनतीजा रहने का एक दुष्परिणाम यह हुआ कि जीएसटी के अमल को लेकर अनिश्चितता व्याप्त हो गई। यदि यह आगे भी कायम रहती है तो पूरे देश को नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि यह आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा कर सुधार है। जीएसटी विधेयक पर देश के साथ दुनिया भी निगाहें लगाए है। अच्छा हो कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही पिछली भूलों से सबक लें। सत्ता पक्ष के लिए यह आवश्यक है कि वह विपक्ष को भरोसे में लेकर संसदीय कामकाज आगे बढ़ाए। उसे ऐसा न केवल करना चाहिए बल्कि करते हुए दिखना भी चाहिए। यह सर्वथा उचित है कि सत्ता पक्ष की ओर से फिलहाल सुलह सहयोग की ही बातें की जा रही हैं। यह सही रास्ता है। वैसे भी बिहार की पराजय ने यह संदेश दिया है कि सत्ता पक्ष अपने रुख रवैये को दुरुस्त करे। सत्ता पक्ष इसकी अनदेखी भी नहीं कर सकता कि लोकसभा में बहुमत के बावजूद राज्यसभा में वह अल्पमत में है और फिलहाल यही स्थिति बनी रहनी है। सत्ता पक्ष को बहुत सतर्कता से आगे बढ़ना होगा, क्योंकि इस सत्र की सफलता विफलता उसके भाग्य भविष्य को तय करने वाली साबित हो सकती है। उसे विपक्ष को खलल डालने का कोई मौका नहीं देना चाहिए, क्योंकि सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री की ओर से सहयोग की अपील के बाद भी विपक्षी नेता विभिन्न विषयों पर सरकार को घेरने के लिए ही अधिक तत्पर दिख रहे हैं। जब सरकार जीएसटी समेत अन्य आवश्यक विधेयकों को पारित कराने के लिए प्रयत्नशील दिख रही है, तब विपक्षी दल असहिष्णुता समेत अन्य अनेक विषयों पर चर्चा पर जोर देते नजर आ रहे हैं। चूंकि एक अरसे से असहिष्णुता का मामला छाया हुआ है और आमिर खान ने उसे फिर से गर्म कर दिया है, इसलिए इससे बेहतर और कुछ नहीं कि उस पर संसद में व्यापक चर्चा हो जाए। अभी यह कहना कठिन है कि विपक्ष का इरादा केवल असहिष्णुता पर चर्चा करना भर है। उसके तेवर यही बता रहे हैं कि वह किसी न किसी बहाने जीएसटी और अन्य जरूरी विधेयकों पर अड़ंगा लगा सकता है। राहुल गांधी से लेकर सीताराम येचुरी तक के बयान यही संदेश दे रहे हैं कि वे इस या उस बहाने सत्ता पक्ष को सहयोग देने से इनकार कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो यह दलगत हितों के आगे देश हितों की बलि चढ़ाने वाला काम होगा। विपक्ष का काम केवल सरकार की आलोचना करना भर नहीं है और न हो सकता है। राष्ट्रीय हितों की परवाह करना और साथ ही राष्ट्र निर्माण में योगदान देना भी
विपक्ष का दायित्व है। यदि इस दायित्व की पूर्ति नहीं हुई तो सरकार के साथ साथ विपक्ष की भी छवि खराब होगी। अब आम जनता राजनीतिक दलों की कथनी करनी के अंतर को कहीं अच्छी तरह समझती है। इसका एक प्रमाण गत दिवस ही तब मिला जब बेंगलुरु में एक कॉलेज की छात्राओं ने राहुल से संसद में कांग्रेस के व्यवहार और साथ ही जीएसटी को लेकर सवाल पूछे। जनता यह भी नहीं भूली है कि संसद का पिछला सत्र जिन कथित गंभीर मुद्दों के बहाने बर्बाद किया गया, उनकी अब कोई सुध नहीं ले रहा है। क्या कोई विपक्षी नेता बताएगा कि पिछले 3 महीने में किसी ने ललित मोदी प्रकरण या फिर व्यापम घोटाले की चर्चा करना जरूरी क्यों नहीं समझा?